ओम गंगन प्रजय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अतः सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय। भगवान को प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री शुक्रवाच इत्युक्ता सादिति राजनस्व भद्रांग कश्यपेन वे अनष्टिवत्सित व्रत मिदंग द्वासा मतंदिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़े सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसको इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े को अपने बस में कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धि से पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन करते रहे। उसमें एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वसुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पेयव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़े हुई और प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उसका दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की। फिर नेत्रों के आनंद में आंसू उमड़ाए, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास में उसके अंगों में कंपन होने लगा। वह चुपचाप खड़ी थी। परीक्षित, देवी अदिति और प्रेम पूर्वक नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति योगेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो उन्हें पी जाएंगे। वह बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप जग के स्वामी हैं और स्वयं जग भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भय सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दोनों के स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्वरूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, अनंत जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी के दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पताल, जो कि समस्त सिद्धियाँ, धर्म, अर्थ, काम रूपी त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामना है उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उसकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें तुम स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें और तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र धन शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए और वह स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्वक विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते जी नहीं जा सकते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। यदि इस समय उनके साथ लड़ाई लड़ी तो उसे सीख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ होनी नहीं चाहिए। उसके श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पेयव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप में कश्यप के बिंड में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थिति देखो। उस निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर यह बात दूसरे को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्या का अनुभव करने लगे। भला यह कितने दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगे। कश्यप जी सत्य दर्शित हैं, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे कश्यप जी सम्मानित चित्त द्वारा अपने तपस्या के द्वारा चिर संतित वीर अदिति में अज्ञान किया।
जब ब्रह्मा जी को बात मालूम हुई कि अदिति के घर में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब भगवान के रहस्यमय नामों से उसकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त कृति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठाता आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मदेव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार है। पुरुषों के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। तो आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोग आपके नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि, अंत और इसलिए मध्य में हैं। इसी कारण वेद अनंत शक्ति के पुरुष के रूप में आपका वर्णन करता हूँ। जैसा गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप संसार को धारा प्रवाह संचालन करते हैं। आप चराचर प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए नौका ही सहारा है, वैसे स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भाव सप्तदशो अध्याय।